चलो फिर हो जाओ शुरू बच्चों। कौन सा हार्मोन पढ़ रहे थे हम लोग, नाम बताओ। विच हार्मोन वी वेर डूइंग, टेल मी। FSH। क्या क्या समझा एफएसएच के बारे में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो मेल्स में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद फंक्शनल करता होता है है। हाँ, और जेनेसिस फीमेल्स में मिल्क प्रोड्यूस। हाँ, और फीमेल्स में वो ग्राफिन फॉलिकल को डेवलप करने में मदद करता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? स्क्रीन दिख रहा यस है क्या सर। मेरा, बताओ मुझे। इज माई स्क्रीन विजिबल? ऑल राइट। यस सर। चलो अब देखो, एफएसएच के बाद में आता है दूसरा हार्मोन, नेक्स्ट आफ्टर एफएसएच हार्मोन। और एक चीज याद रखो आप लोग एफएसएच के बारे में बच्चों, फीमेल्स के लिए, ये इन फीमेल्स ये जो एफएसएच हार्मोन है ये ग्राफिन फॉलिकल को तो तैयार करता ही है। हम लोगों ने अभी अभी देखा ना ग्राफिन फॉलिकल बच्चों, हाँ कि ना? ये वाला देखो डायग्राम वापस से, इज इट विजिबल एवरीवन? दिख रहा है ना डायग्राम आपको? Yes, sir. तो अब इस डायग्राम में हमने देखा कि ये पूरा ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर करने का काम एफएसएच का है। बट जब ये ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है तो ये एफएसएच इस ग्राफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस वन हार्मोन इनसाइड दिस कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। तो इसके अंदर एक हार्मोन रिलीज हो जाता है, उस हार्मोन का नाम होता है ईस्ट्रोजन। हैव यू हर्ड दिस नेम बच्चों, बताओ मुझे, आप लोगों ने सुना है ईस्ट्रोजन नाम? तो ये ईस्ट्रोजन ओवरी का हार्मोन है। तो ये रिलीज होने के लिए एफएसएच की जरूरत है। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या है? दिस हार्मोन मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या मेंटेन करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। जब मैं बोलता हूं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इन फीमेल्स, हाई पिच वॉइस मतलब वो जो सॉफ्ट एंड क्लियर वॉइस होता है वो, इंक्रीज्ड मसल्स इन दी हिप्स और बटक्स, ये सब कैरेक्टर्स एस्ट्रोजन मेंटेन करता है। एम आई क्लियर है? एज वेल एज ये मैच्योरेशन ऑफ ओवम में भी मदद करता है, इसके अंदर जो एग है इसको भी मैच्योर करने में मदद करता है। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी एवरीवन, Yes, sir. कंफर्टेबल? सबको समझ में आया एफएसएच इन फीमेल क्या क्या करता है? तो इसका कोई डिसीज वगैरह एज सच हम लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ फंक्शंस याद रखना है। अब आगे बढ़े हम लोग, एफएसएच के बाद वाला हार्मोन पढ़े, आगे बढ़े हम लोग बच्चों, बताओ मुझे। Yes, आर sir. यू ऑल रेडी? चलो अब यस सर। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इसी के कैटेगरी में आएंगे। डिलीट हो गया थोड़ा सा, ये देखो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स में तीन हार्मोन आते हैं। पहला हार्मोन जो अभी हम लोगों ने देखा वो था एफएसएच। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा हार्मोन इसी के अंडर आता है जिसका नाम है एलएच। एलएच इज द नेम इन फीमेल्स। इसको हम लोग मेल्स में आईसीएसएच बोलते हैं बच्चों। मेल्स में क्या बोलते हैं इसको? आईसीएसएच। अब एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और आईसीएसएच का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आया फुल फॉर्म? समझ में आया फुल फॉर्म? कौन पढ़ेगा इसको एक बार वापस? एनीबडी विल रीड दिस अगेन फॉर मी? अनुष्का, कैन यू रीड द नेम? फुल फॉर्म बोल सकते हो एलएच का और आईसीएसएच का? अनुष्का, कैन यू? यस अनुष्का। अथर्व म्हात्रे, रीड द फुल फॉर्म। किसका? यही एलएच बोले तो क्या, आईसीएसएच बोले तो क्या? Sir, we can't see the screen. अरे तो कभी बोलोगे? हाँ सर, व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। अरे तो बोलने का ना, इतनी देर से मैं बड़बड़ 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 कर रहा हूँ। कैसे बच्चे हो आप लोग? अब बताओ, दिख रहा है स्क्रीन?
Yes, sir. Yes, देखो sir. इधर, तो हाँ, ये पढ़ो sir. फुल फॉर्म क्या लिखा है. व्हाट इज द फुल फॉर्म हियर? बोलो. Luteinizing hormone. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. और ये आईसीएसएच मेल्स में बोलते हैं उसको. फुल फॉर्म बताओ चलो जल्दी जल्दी. CLL. इसमें स्पेलिंग गलत लिखा मैंने. इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. एम आई क्लियर? हाँ बच्चों. Yes, sir. चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. अभी ये LH हार्मोन फीमेल्स में क्या करता है देखो. LH हार्मोन का काम यहां से आगे शुरू होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से आगे. मतलब इसका टारगेट होगा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. ये इसको रप्चर कराएगा. देखो इधर ये रप्चर हुआ क्या? हाँ बच्चों दिख रहा है ना, ये रप्चर हो गया और इसने ओवम रिलीज कर दिया. प्रोसेस का नाम मैंने क्या बोला था, याद करो आप लोग. ओव्यूलेशन. याद आया? सो इस हार्मोन का मेन फंक्शन होता है ओव्यूलेशन. मतलब रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल टू रिलीज द ओवम. डेफिनेशन इसका ये है. तो ये यूजुअली 14th डे पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के. आप लोगों ने ये सुना होगा, 12th वाले बच्चे लोग. सुना है कि नहीं सुना है? कब होता है ये? 14वें दिन पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का. तो यहां से लेके यहां तक ये जो प्रोसेस हो रहा है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, इसको 13 दिन लगेंगे. 14वें दिन पे ये एग रिलीज करेगा और फिर 15th डे ऑनवर्ड ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए 28 दिन लगेंगे. मतलब और 14 दिन लगेंगे. तो ये पूरा साइकिल 28 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ आगे देखो LH ने क्या किया. ओव्यूलेशन, इट कॉज्ड ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के बाद में क्या होगा देखो इधर इसमें आफ्टर ओव्यूलेशन ये ग्राफिन फॉलिकल एम्प्टी हो जाएगा. सिर्फ एम्प्टी नहीं हो जाएगा, इसमें कुछ येलो कलर के ग्रैन्यूल्स भर जाते हैं. कैन यू नेम दिस ग्रैन्यूल्स बच्चों? 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग, क्या नाम है इन ग्रैन्यूल्स का, आपको पता है क्या? LEUTIN. ल्यूटीन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इनको. तो येलो कलर के ग्रैन्यूल्स हैं तो ये येलो दिखने लगता है. इसको हम लोग बोलते हैं येलो बॉडी, या एक और इंपॉर्टेंट नाम याद रखो, कॉर्पस ल्यूटियम. तो LH का काम है ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनाएगा या फिर तैयार करेगा. कॉर्पस ल्यूटियम. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है ओवरी के अंदर, एंड इट सीक्रेट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. डिड यू हियर मी बच्चों? क्या सीक्रेट करता है ये कॉर्पस ल्यूटियम? प्लीज टेल मी. Progesterone. तो ये प्रोजेस्टेरॉन ओवरी का हार्मोन है. इस्ट्रोजन भी ओवरी का हार्मोन था. तो याद रखो 2 हार्मोन ओवरी सीक्रेट करती है, एक इस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन. इस्ट्रोजन सीक्रेट होने के लिए FSH की जरूरत है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होने के लिए LH की जरूरत है. अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स प्रेगनेंसी. अब ये क्या बोला है, प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा. मतलब क्या? मतलब ये इट विल प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन. जब तक ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन, तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. जो वॉल होता है ओवरी यूट्रस का, जिसको एग अटैच होगा, वो ऐसे थिक बना रहता है. तो कब तक? अभी ये 2 पॉसिबिलिटीज है इसमें. देखो जो ओवम यहाँ रिलीज हुआ वो जाएगा ओविडक्ट में, वेट करेगा स्पर्म के लिए. अगर वो स्पर्म और एग फ्यूज हो गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवरी के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही रहेगा पूरा प्रेगनेंसी, होल प्रेगनेंसी. अब ये एक पॉसिबिलिटी हो गया. अगर प्रेगनेंसी अगर हुआ ही नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? 28वें दिन फाइनली ये कॉर्पस ल्यूटियम थक जाएगा. ये बेचारा वेट करके 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 टायर हो जाएगा, टायर्ड. और फिर ये बोलेगा भी दैट इज इनफ नाउ, और ये डीजेनरेट हो जाएगा, ऐसे रप्चर हो जाएगा एक वाइट कलर के स्ट्रक्चर में. कौन बताएगा इसका नाम मुझे? 12th स्टैंडर्ड का बच्चा. इसको क्या बोलते हैं? Corpus albicans. अरे वाह, गुड जॉब मयूरेश. इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स बच्चों. अगर कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा तो कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया इसका सिक्रीशन बंद, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद, और वो मेंस्ट्रुएशन चालू, मतलब ब्लीडिंग चालू. तो ये एक पूरा साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल.
इसके लिए 4 हार्मोन्स की जरूरत है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आर 4 हार्मोन्स। कौन से 4 हार्मोन बताओ बच्चों क्विकली। 2 हार्मोन पिट्यूटरी के, 2 हार्मोन ओवरी के। कौन से हार्मोन्स हैं? कौन से हार्मोन्स है? अरे बोलो, अभी इतना पूरा रामायण महाभारत सुना ना आप लोगों ने। यस चिल्ड्रन, LH, FSH, यस आगे। estrogen and progesterone. गुड जॉब। पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स हैं एफएसएच और एलएच। ओवरी के 2 हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इज दिस क्लियर टू ऑल पीपल? प्लीज टेल मी। चलो अगर समझ में आया है दिखाओ अपना अपना थम्स अप, टेस्ट द थंडर, कम ऑन। ओनली 1 हैंड, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। इज दैट सो? या 2 3 4 5 6 7, ओनली 7, 7 + 4, हाथ भी ऊपर किया, थम्स अप भी नहीं है, 11। ऑलराइट, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। आई होप आप लोग कंफर्टेबल हो। कितने हार्मोन पढ़े हमने अभी? एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, मतलब ऑल एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स आर डन। एस और नो? अब मेल्स के लिए बचा हुआ है। एलएच इज फॉर फीमेल्स मैंने बोला। इसी को हम लोग मेल्स में क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ मुझे। क्या बोलते हैं मेल्स में इसको? ICSH। फुल फॉर्म याद है सब लोगों को? फुल फॉर्म याद है सब लोगों को? MK, Yes, कैन यू sir. टेल द फुल फॉर्म? मोहम्मद बोलो बच्चा। हाँ यहाँ दिख रहा है ना, अभी बोलो। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ जी, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये टेस्टिस के अंदर होते हैं सेल्स। कौन से सेल्स बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स। और तो ये हार्मोन इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और फिर ये सेल्स उनका खुद का हार्मोन सिक्रीट करेंगे जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन बच्चों, जो एक एंड्रोजन है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन है। एंड ये लिपिड इन नेचर होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, याद है क्या पिछले क्लास वाला? बोलो बच्चों। लिपिड हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं और वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, याद आया कि नहीं आया? कम ऑन कम ऑन कम ऑन टेल मी। जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है वो उनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन पे होता है, और ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है उनका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैं ही क्वेश्चन पूछूं, मैं ही आंसर दूं क्या बच्चों? दिस क्वेश्चन वाज फॉर यू किड्स। आगे बढ़ते हैं चलो। अब ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? कैन एनीवन टेल मी? आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा ये। चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन टेल मी क्विकली। क्या करता है टेस्टोस्टेरोन? प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। It maintains secondary sexual characters in males. मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करता है, जैसे कि क्या? दाढ़ी, मूछे, छाती पे बाल, ओके, हॉर्स वॉइस, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, मोस्टाच, ब्रॉड चेस्ट, हेयर ऑन चेस्ट, हॉर्स वॉइस, ये सब इसी की वजह से होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। कोई शक? बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. मयूरेश, रुचा, राज, सृष्टि, समझ में आया क्या? बताओ तो। यस सर। कंफर्टेबल एवरीबडी? ठीक है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस के सारे हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या पढ़ेंगे बताओ जल्दी जल्दी, क्या पढ़ेंगे? बोलो जल्दी जल्दी, अरे बोलो। हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक्चुअली न्यूरो हाइपोफाइसिस हार्मोन्स तैयार कर ही नहीं सकता। याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? यस आशना, टेल मी। कर Yes. सकता है क्या वो तैयार? नहीं। Oh.
वो खाली स्टोर करता है हॉर्मोन्स। तैयार कौन करता है हॉर्मोन्स, बताओ मुझे? हाइपोथैलेमस। डिड यू गेट मी? तो इसके हॉर्मोन्स एक्चुअली तैयार हाइपोथैलेमस करता है, ये खाली स्टोर और सीक्रेट करता है। 3 हॉर्मोन्स इसमें आते हैं। आई होप यू रिमेंबर द नेम्स आल्सो। कैन यू टेल मी दोस नेम्स क्विकली? पहला हार्मोन कौन सा? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एक्सक्रीशन में आप लोग पढ़ा भी होगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन। समझ में आया बच्चों? प्लीज टेल मी। इसी को हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन। दूसरा हार्मोन आता है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। सुना है क्या आप लोगों ने ये? या इसी को बोलते हैं पिटोसिन। और आखिरी हार्मोन है कोहेरिन। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स का लिस्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ कि ना? ओके, अब एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हार्मोन। नाम है ADH। तो जब मैं बोलता हूँ ADH, उसका फुल फॉर्म सबने सुना क्या? एवरीबडी हर्ड द नेम? फुल फॉर्म सुना क्या ADH का? बोलो जल्दी जल्दी। समझा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब अगेंस्ट, डायूरेसिस ये एक डिसीज है। डायूरेसिस मतलब जिसमें यूरिन ज्यादा पास होता है बॉडी से बाहर। तो ये डिसीज को प्रिवेंट करने वाला हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जाके आपके नेफ्रॉन पे एक्ट करता है। नेफ्रॉन मतलब वो यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन में भी इसका टारगेट होता है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्या आप लोगों को ये वर्ड्स या ये नाम पता है? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको नेफ्रॉन के DCT और कलेक्टिंग में से वाटर को ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को रिटेन करेगा। सो ये वाटर रिटेन करता है हमारे बॉडी में। जो यूरिन में ज्यादा पानी है, एक्सेस वाटर है, उसको खींच लेता है ब्लड में। अब ये हो गया इसका फंक्शन। एज वेल एज इसको वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करेगा। कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बच्चों, और ये जरूरी भी होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाना। कभी कभी हम लोग एक्सक्रीशन में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हैव यू डन एक्सक्रीशन चैप्टर? 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग बताओ जरा मुझे, आप लोगों ने पढ़ा है? शर्मीन, एक्सक्रीशन इज ओवर? बताओ जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। Yes, sir. आई एम आस्किंग Yes, 12th sir. स्टूडेंट्स, झाला है ना? आर यू डन? चलो सुनो अभी इधर। अब इसका डिसीज सुन लो फटाक से। पता है आप लोगों को कौन सा डिसीज होगा इसमें? डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉजेस वन डिसीज, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी यहां लिखा है, डायूरेसिस। या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटिस इंसिपिडस। सुनाई दिया सब लोगों को? ये नाम याद रखो। Yes, sir. डायबिटीज बोला तो आपको लगता है सिर्फ वो ग्लूकोज वाला ही होता है, पर ये ग्लूकोज वाला नहीं है, ये यूरिन का क्वांटिटी वाला है। तो इसमें लोगों को सिम्टम्स क्या मिलेंगे? क्या लक्षण दिखेंगे Sir. लोगों में, बताओ? यूरिन फॉर्मेशन जल्दी होगा और ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा। नॉर्मल लोगों में 1 से 2 लीटर यूरिन आउटपुट होता है एक दिन में। इसमें वो यूरिनेशन होता है 5 से 10 लीटर पर डे। तो बहुत ज्यादा है ना? तो ज्यादा यूरिन आउटपुट होता है तो उन लोगों को ज्यादा प्यास भी लगती है। उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ये बताया था मैंने आप लोगों को कल। पॉलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज्ड थर्स्ट। एम आई क्लियर बच्चों? एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। Yes, sir. हो गया ये वाला डिसीज? डिसीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट यू मस्ट रिमेंबर डिसीज नेम। इज दिस ओके एवरीवन? प्लीज टेल मी। आगे बढ़े हम लोग। दूसरा हार्मोन बताओ मुझे, क्या नाम है दूसरे हार्मोन का? दूसरे हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन।
डू यू ऑल रिमेम्बर दिस? या इसी को क्या बोलते हैं? पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। अब ये हार्मोन को कॉमनली हम लोग बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या फिर एक और नाम बताओ तो चलो, कम ऑन टेल मी, एक और नाम इसका क्या था? Birth hormone. वेरी गुड, बर्थ हार्मोन। चलो अब इसका ये फंक्शन ही है, इसके नाम में इसका फंक्शन है बच्चों। बर्थ हार्मोन क्यों? बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ बेबी फ्रॉम द यूटेरस। एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम यूटेरस। जो आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी ना, 3 इडियट्स मूवी, उसमें वो क्राउनिंग ऐसे सुना है, वो बोलती है पुश करो पुश करो, करीना कपूर बोलती है ना, वो स्टेज में ये हार्मोन का जरूरत होता है। तभी ये हार्मोन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूटेरस इस हार्मोन से होता है। तो डिलीवरी के टाइम में these pregnant women are injected with this hormone, इसका उनको इंजेक्शन देते हैं जिससे कि जल्दी जल्दी बेबी एक्सपल हो जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? तो इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन। समझा क्या? एम के बताओ मुझे। मोहम्मद? यस सर। गुड। आशना? Yes, sir. भूमि? क्लियर है? यस सर। राइट है, स्प्राइट है। अब मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों बोलेंगे? देखो, बिकॉज जो हम लोगों ने लैक्टेशन हार्मोन पढ़ा, उसके बाद में ये हार्मोन काम करेगा मेमरी ग्लैंड्स पे। जो मिल्क प्रोडक्शन उसमें हुआ था, अब यो मिल्क स्टोर्ड होता है इन द मेमरी ग्लैंड्स। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे इसका मेमरी ग्लैंड्स का, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों? बोलो बच्चों, हैव यू स्टडीड दिस डायग्राम मेमरी ग्लैंड्स वाला? आपके टेक्स्ट बुक में है वो, है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल क्विकली। नॉट देयर, नॉट स्टडीड? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो बच्चों। I'll just share the same image which is there in your textbook, उससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। इसका काम क्या होता है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, रुको। Give me a second, I'm just taking the image for your understanding. देखो बच्चों, इधर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या इमेज? बताओ जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? Yes, sir. हेलो। तो अब इसमें ये रहे मेमरी ग्लैंड्स, जो कि एल्वियोलाई के जैसे, या दे लुक लाइक, हाउ डू दे लुक? एल्वियोलाई के जैसे, लंग्स के जो यूनिट्स होते हैं वैसे ये वाले हैं। तो व्हेन दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, इट इज ब्रॉट, दैट मिल्क इज ब्रॉट एंड स्टोर्ड हियर, विच इज कॉल्ड एज ए साइनस। ये देखो, ऐसे छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इधर, इसमें वो स्टोर्ड होता है मिल्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? और फिर इस मिल्क को इजेक्ट करने के लिए, यहां से बाहर लाने के लिए फ्रॉम दिस निपल ऑफ द ब्रेस्ट, हार्मोन की जरूरत है, और उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। है क्लियर? द मोमेंट दैट बेबी स्टार्ट सकलिंग द निपल ऑफ अ मदर, देन इमीडिएटली मिल्क इज इजेक्टेड। तो ये इसका काम हो गया। इवन मेल्स में इजेक्शन ऑफ सीमेन इसके कंट्रोल में होता है। ये भी एक चीज आप लोग याद रखो बच्चों, मेल्स में ejection of semen is also under control of this hormone. Did you hear me? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या सब लोगों को? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों? मेल्स में ये सीमेन को, जो स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड है, उसको इजेक्ट करने में मदद करता है। और यस, इसका मिसयूज भी बहुत सारा होता है। मतलब आई हैव रेड और सीन समवेयर कि इसका इंजेक्शन अगर एडोलेसेंट लड़कियों को दिया जाए तो उनमें जल्दी जल्दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, मतलब उनका एज ज्यादा दिखता है।
So that is actually misuse made by those people who belong to that red light area वगैरह ऐसा. So anyways, वो सब एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को याद नहीं रखनी है. Leave it, forget about it. ठीक है? Is this clear everyone? जितना बताया उतना समझ में आया क्या? यस अब सर. आखिरी हार्मोन बताओ तो. आ जाओ आखिरी हार्मोन में. नाम है कोहेरिन. कोहेरिन हार्मोन का टारगेट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं. आप लोगों ने पढ़ा है क्या? एक होता है डिओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा कौन सा बच्चों? इलियम. तो ये जेजुनम को स्टिमुलेट करते हैं. जेजुनम पता है कि नहीं पता है? बताओ मुझे बच्चों. मिडल पार्ट ऑफ द एलिमेंट, ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का पार्ट को स्टिमुलेट करता है. मतलब उसके पेरिस्टाइलसिस में ये मदद करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करता है. इतना ही आपको याद रखना है, नथिंग मोर देन दिस. आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड. कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी. नो सर. एवरीवन कॉन्फिडेंट? यस किड्स? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? नो सर. तो अब आई विल नीड 1.5 hour मोर बच्चों. 1.5 घंटा और फिर ये चैप्टर खत्म. मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी विल हैव 1 hour क्लास एंड देन 1 more hour. तो ये वाला चैप्टर खत्म. अगर 1.5 घंटा कर लिया तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो सकता है. तो दैट्स ऑल देन फॉर टुडे आई सपोज. शैल वी स्टॉप हियर? हाँ बच्चों, shall we stop here? Tell me, is it okay? Yes, sir.